काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन, तो देखिए यहां पर पहले समझ लेते हैं कि ये एक्सेलरेटेड मोशन क्या है और यूनिफॉर्मली क्या है। ठीक है, तो देखिए एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि ऐसा मोशन जिसमें कि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। मोशन विद चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। यूनिफॉर्मली का मतलब है कि भाई चेंज इक्वल चेंज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, यानी कि जो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है ना वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल हो रहा है। यानी कि जैसे ऐसे समझिए कि प्रति सेकंड, जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एक ग्राफ खींच देता हूँ कि भाई 1 2 3 4 है ना, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड। यहाँ पर जो टाइम डिस्टेंस है ना, टाइम जो है वो 0, यहाँ पर t इक्वल टू 0, यहाँ पर t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 4, तो इक्वल टाइम इंटरवल्स है। ठीक है, अब इन इक्वल टाइम इंटरवल्स में यदि हमारा चेंज इन वेलोसिटी लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड हो रहा है, पहली टाइम इंटरवल में 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे में 5, तीसरे में 5, चौथे में 5, पांचवें 5, इस तरह से हर इंटरवल में ये 5 5 5 5 ही होता जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन अगर कहीं इसमें 5 हो रहा है, फिर इसमें 4 हो रहा है, इसमें 3 हो रहा है, इसमें 7 हो रहा है, इसमें 8 हो रहा है, तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं बोलेंगे। तो जो हमारी ये काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं, ठीक है, ये हमारी सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ये नीचे वाला है ना 5 5 5 5 इन एवरी सेकेंड, तो इसके लिए हमारी ये काइनेमेटिक इक्वेशंस काम करती हैं। तो अब हम इन्हें डेराइव करते हैं। इनको डेराइव करना बहुत सिंपल है। इन्हें हम 3 तरीके से डेराइव कर सकते हैं। इन्हें हम एक नॉर्मल मेथड से डेराइव कर सकते हैं, एक हम इनको इंटीग्रल मेथड से डेराइव कर सकते हैं, और एक हम इनको ग्राफिकल मेथड से डेराइव कर सकते हैं। हम इनको तीनों मेथड से डेराइव करेंगे। तो पहले करते हैं, देखिए लेट्स से हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहां पर t इज इक्वल टू 0 है या t इज इक्वल टू t है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर x नॉट है, यहाँ पर x है। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी v0 है, यहाँ पर v है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x नॉट क्या है, x नॉट डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, x दैट इज डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू t, v नॉट वेलोसिटी एट t is equal to 0, v is equal to velocity at t is equal to t। ठीक है, ये है हमारे पास। अब हम पहली इक्वेशन को यहाँ पर डेराइव करते हैं। तो देखिए हम डेरिवेशन की या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत कहाँ से करते हैं, जो हमको पता है। ठीक है, वहां से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हमने डेटा लिख लिया। अब देखिए हमको पता क्या है, वी नो हमको पता है दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, तो देखिए एक्सेलरेशन ए को हम कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। देखिए वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। ठीक है, तो वी फाइनल है हमारे पास v, ये रही। ठीक है, v इनिशियल है v नॉट, ये रही। ठीक है, अपॉन में टाइम t, टाइम फाइनल t माइनस 0 इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं अब a इज इक्वल टू v माइनस v नॉट अपॉन में t। अब हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो हमारा हो गया ये at इज इक्वल टू v माइनस v नॉट। ठीक है, ये v नॉट की साइड चेंज कर दी, देन इट बिकम्स v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब v नॉट जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो हम इसको u करके लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं इसको क्या लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है,
v इज इक्वल टू यू प्लस ई टी। ये हमारी पहली इक्वेशन हुई। अब देखिए दूसरी इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, अगेन यहाँ सेकेंड इक्वेशन देखिए v एवरेज हम कैसे लिख सकते हैं, v एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन में टाइम। तो देखिए फाइनल पोजीशन x, इनिशियल पोजीशन x नॉट अपॉन में टाइम t माइनस 0। ठीक है, तो हमारे पास v एवरेज हो गया। नेक्स्ट स्टेप में v एवरेज इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट अपॉन में t। यहां पर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, देन इट बिकम्स x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू v एवरेज इंटू t, v एवरेज इंटू t। ठीक है, ओके। तो अब देखिए अब हम दूसरे तरीके से v एवरेज को कैसे लिख सकते हैं, v एवरेज इज इक्वल टू, ये तो पहले तरीके से लिखी। ठीक है, अभी दूसरा तरीका हमारा v एवरेज क्या होता है, हमको दो वेलोसिटीज दी हुई है। देखिए ऊपर हमको डेरिवेशन जो हमने ये जो छोटा सा डायग्राम बनाया था, इसमें यहाँ अगर हम देखें तो हमको दो वेलोसिटीज दी हुई है। देखिए एक वेलोसिटी ये रही और एक वेलोसिटी ये रही। ठीक है, एक फाइनल वेलोसिटी है, एक इनिशियल वेलोसिटी है। तो हम क्या करें, अगर हम इन दो वेलोसिटीज को जोड़ दें और दो से ही हम इसमें डिवाइड कर दें तो हमारा यहाँ पर v एवरेज निकल आएगा। तो हम यही काम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास हो गया v प्लस v नॉट अपॉन में 2। तो ये हमारा v एवरेज हो गया। ठीक है, अब इस v एवरेज की वैल्यू को हम ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और हम v एवरेज की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। सो यहाँ कर लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ v एवरेज इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू v एवरेज। v एवरेज हो गई हमारी v प्लस v नॉट अपॉन 2। ठीक है, इनटू t। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, इसको यहाँ ब्रैकेट में करके करते हैं। ठीक है, तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू t का मल्टीप्लाई अंदर किया v t प्लस v नॉट t अपॉन में 2। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम ये जो हमारा v है इस v को हम सेकेंड यहाँ पर इस v की वैल्यू हमारे पास वी हैव, यहाँ देखिए वी हैव v इज इक्वल टू v नॉट 80। ये हमने ऊपर जो निकाली थी, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हमने पिछली इक्वेशन में निकाली थी v इज इक्वल टू v नॉट प्लस 80। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास पहले से अवेलेबल है, इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास हो गई x माइनस एक्स नॉट और v की वैल्यू यहाँ पर v नॉट प्लस 80 इंटू t प्लस v नॉट t अपॉन में 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू v नॉट t प्लस a t स्क्वायर प्लस v नॉट t अपॉन 2। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ मैं इसको, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू v नॉट t हो गया हमारा 2v नॉट t प्लस a t स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 2। अब ये जो 2 है मेरा, इसको मैं दोनों के नीचे लिख देता हूँ, 2 अपॉन 2v नॉट t प्लस 1 अपॉन 2 a t स्क्वायर। यानी कि ये जो 2 है डिनोमिनेटर, एक बार इसके नीचे लिख दिया। ठीक है, और एक बारी इसके नीचे लिख दिया। ठीक है, x माइनस एक्स नॉट 2 से 2 कैंसिल हो गया और v नॉट t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एक तो इस इक्वेशन का जो फॉर्म है वो ये है, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरी हमारी इसकी जो फॉर्म है वो ये है कि हम यहाँ पर इस x माइनस एक्स नॉट को s पुट कर दें
ये एस हो गया क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टी है, इसको टू वी नॉट को हम यू पुट कर दें, ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये वो फॉर्म है जो हमको, जिससे हम ज़्यादा परिचित हैं, ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलेंगी आपकी दोनों क्वेश्चंस में, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दोनों काम आएंगी, ठीक है, पहली भी और दूसरी भी। बस मतलब जिस तरह से आपको क्वेश्चन मिल गया उस तरह से आपको इसे यूज़ करना है। आगे चलते हैं, थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगेन हम शुरुआत वहीं से करेंगे जो हमारे को पता है। हमको पता है दैट वी हैव v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, मैं वी नॉट की साइड चेंज कर देता हूँ, तो v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब देखिए मैं वी एवरेज को कैसे लिख सकता हूँ, वी एवरेज इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट अपॉन में 2, और दूसरा मैं लिख सकता हूँ वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि x माइनस एक्स नॉट अपॉन में t, ठीक है। ये दोनों वी एवरेजेस हैं तो इनको मैं कंपेयर कर लेता हूँ, v प्लस वी नॉट अपॉन में 2 इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट अपॉन में t। नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैं इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो v प्लस वी नॉट इज इक्वल टू 2 बाई टी x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पर हो गया मेरा v माइनस वी नॉट, ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, और v प्लस वी नॉट ये मेरी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 है, v प्लस वी नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए 2 अपॉन में टी एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है, ये मेरी राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 है, और ए टी ये मेरी राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसे देखेंगे तो हमारे यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर टी से ये टी कैंसिल हो गया, ठीक है, तो सॉरी टी से टी कैंसिल हुआ ना कि ए टी, तो यहाँ पर 2 एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट ए। अब मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, ये वी नॉट स्क्वायर की साइड चेंज कर देता हूँ, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स माइनस एक्स नॉट। तो देखिए एक तो इसका ये फॉर्म है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि भाई यहाँ जो मेरा x माइनस एक्स नॉट है इसे मैं s लिख सकता हूँ और v नॉट को u लिख सकता हूँ, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट का स्क्वायर माने u का स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट को s लिख सकता हूँ। तो देखिए मेरी थर्ड इक्वेशन है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है। तो ये हमारी तीनों काइनेमेटिक इक्वेशंस आ गई। अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।